उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन बिल संशोधन अधिनियम को लेकर देश की महिलाओं को विश्वास दिलाया है कि महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कह दिया कि आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार देकर हम विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। सदन में धार्मिक संदर्भ पर भी राजनीतिक संदेश दिया गया। माहौल तब गर्मा गया जब मुख्यमंत्री धामी ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए लोकसभा में संविधान संशोधन बिल को गिराए जाने पर विपक्ष के सांसदों को कौरवों की सेना बता डाला। कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दुर्योधन और सपा नेता अखिलेश यादव ने नारी सम्मान और विकास के खिलाफ कदम उठाकर दुशासन का किरदार निभाया है, लेकिन ये लोग शायद भूल गए हैं कि कौरवों का भी अंत निश्चित था। वैसे ही नारी शक्ति के अधिकारों को रोकने वालों का राजनीतिक पतन भी निश्चित होगा। कि ये लोग सच में कभी भी जो है महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में थे ही नहीं और सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करते आए हैं। इसलिए कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय को रोकने का काम किया जो एक युगांतकारी निर्णय हो सकता था देश के इतिहास में, जो हमेशा 100 अक्षरों से लिखा जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों को यह भय है कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है, उससे कहीं सामान्य घरों की महिलाएं अपने घरों से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में न आ जाएं। इसलिए इस कांग्रेस के नेतृत्व में जो परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जो आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रयास को लोकसभा में विफल करने का पाप नहीं किया है, महापाप किया है। सीएम धामी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया और कहा कि रावण का अंत भी माता सीता के अपमान की वजह से हुआ था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने 3 तलाक का भी जिक्र किया। बताया कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय दिलाया है। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन योजना, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। महिलाएं आज आर्थिक तौर पर सशक्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तर पर देश की बेटियों ने भारत का मान बढ़ाया है। प्रदेश की महिलाएं ड्रोन संचालन जैसी तकनीक को सीख रही हैं। 11 सालों में 5 गुना जेंडर बजट बढ़ा है। महिलाओं के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि यदि विपक्ष लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल संशोधन अधिनियम को पास करवा देता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उपलब्धि का श्रेय विपक्ष के साथ भी साझा करने के लिए तैयार थे। लेकिन कांग्रेस को यह भी रास नहीं आया कि मोदी सरकार महिलाओं के हित में लिए अपने संकल्प को पूरा करे। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन के पटल पर 33% महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने खारिज कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ राजनीतिक हित के लिए विशेष सत्र को बुलाया है। सरकार नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। सरकार चाहती तो 33% महिला आरक्षण को आज ही लागू कर देती। कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक ने कानून का रूप लिया है और हम चाहते हैं कि 2023 में जो कानून बना है, जो विधेयक पारित हुआ है, उसी के आधार पर देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको आरक्षण का लाभ
तत्काल मिलना चाहिए। जो आगामी 2029 का लोकसभा का चुनाव और 2027 में विधानसभा का चुनाव हो, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, हमारा स्पष्ट नजरिया है और हम चाहते हैं, हम उस बात को बल दे रहे हैं। लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा जाहिर हो चुकी है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षणदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।